हमने देखा कि विपक्ष ने कहा कि ये उनके द्वारा लाया गया बिल था जिसका नाम बीजेपी अपने सर पे रखना चाहती है, ताज पहनना चाहती है। तो विपक्ष इस समय चेहरा विपक्ष का लगा के पूरे देश विरोधी एक तरह से गतिविधियों में जिस तरह से जाके बाहर आप चिल्लाने लग रहे हैं, बोलने लग रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में विपक्ष खतरा में है। महिला आरक्षण बिल पर जितनी लड़ाई राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है उससे कहीं ज्यादा ये सामाजिक तौर पर है। पापा की परी बेटियां होती हैं और माँ के लाडले बेटे होते हैं, लेकिन इस बात पर भी आजकल मजाक चल रहा है। चीजें बदलेंगी। नमस्कार। महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल बन गया है जिस पर सत्ता के पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई कहता है कि एक ऐसा सपना है जो कभी हकीकत नहीं बन सकता, तो कोई कहता है कि ये केंद्र सरकार का बनाया गया जुमला है। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, जानेंगे आज हम हमारे क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डिम्पिका। सर, ये महिला आरक्षण बिल जो कि पहले पास नहीं हो रहा था अब पास हो गया है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? डिम्पिका, ये आज की डेट में देखा जाए तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा दर्द हो गया है। अब सोचिए कि इसके पक्ष में कुल 454 वोट पड़े थे लोकसभा में जी, सिर्फ 2 लोगों ने विरोध किया था जी, और राज्यसभा में तो खैर किसी ने विरोध ही नहीं किया, और वोटिंग के दौरान भी लगभग 214 सांसद मौजूद रहे। तो अब सोचिए कि हर कोई चाहता है कि महिलाओं को राजनीति में लाना और महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनका नेतृत्व चाहता है और उनकी उपस्थिति चाहता है कि वो भी आएँ और महिला हितों के मामलों को उठाएं। लेकिन विपक्ष इससे, आप समझ रही हैं, एक महिला हैं आप, विपक्ष बौखलाया हुआ है और वो नहीं चाहता, और इसीलिए वो कई तरह की बातें कर रहा है। तो ओवरऑल यही है। विपक्ष ऐसा क्यों नहीं चाहता? क्योंकि महिला आरक्षण जो है ये कोई छोटा मोटा आरक्षण तो नहीं है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको आप राजनीति में हिस्सेदारी करने का मौका देते हैं, और विपक्ष का ऐसा कहना कि एक सिर्फ जुमला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जुमला वो एक्चुअली विपक्ष की एक हाल फिलहाल के वर्षों में आपने देखा है कि विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं है। एक लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष की एक भागीदारी होनी चाहिए, जिस तरह से एक जवाबदेही जिम्मेदारी होनी चाहिए, विपक्ष उससे लगातार भाग रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जुमला कहना ही गलत है, क्योंकि अभी तक तो आपने प्रावधान किया नहीं जी, इस बिल को लाया नहीं। अब जब वर्तमान केंद्र सरकार ने, या कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बिल को सफलीभूत करने का काम किया है, अभी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये कानून में तब्दील भी हो जाएगा। दर्द बढ़ेगा, अभी परेशानियाँ विपक्ष की बढ़ती जाएंगी। महिलाओं की बातें करने वाला, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़िए ना, लड़िए, और उन लड़कियों को, उन महिलाओं को हथियार दीजिए। चिल्ला चिल्ला के बोलने से क्या होने वाला है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और राजस्थान में चुप हो जाती हूँ, चुप रहूँगी। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, या जिन राज्यों में आप सत्ता पक्ष के साथ घटक दल के तौर पे नहीं हैं, आपको लोकतंत्र खतरे में दिखता है, परेशानियाँ बड़ी बड़ी दिखती हैं। अभी आप ये गुमराह कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि 34 से पहले नहीं आएगा, कोई कह रहा आएगा ही नहीं। तो जुमला आज के डेट में विपक्ष बन गया है। मुझे नहीं लगता कहीं से कुछ जुमला है। इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जब आप जानेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको समझ में आएगा कि जुमला कौन है। महिला आरक्षण बिल को जुमला बताने वाले खुद अपने आप में जुमला बन गए हैं भारतीय राजनीति में, और लोग हंस रहे हैं। तो ये पूरा विपक्ष का ये बकवास है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, बौखलाहट है। बिल्कुल कह सकते हैं बौखलाहट है, क्योंकि हमने देखा कि विपक्ष ने कहा कि ये उनके द्वारा लाया गया बिल था जिसका नाम बीजेपी अपने सर पे रखना चाहती है, ताज पहनना चाहती है। और देखें तो ये 73वें 74वें संविधान संशोधन में भी हमने पंचायती स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। अब जब ये बिल ऑलमोस्ट पास है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन इसको लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर इस पूरे संशोधन के पीछे, इस पूरे बिल के पीछे का गणित क्या होता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, और इसी का फायदा उठा के जनता को संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है। जी बिल्कुल, ऐसा ये आप
या तो जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी वगैरह तैयारी करने वाले या कंपटीशन का तैयारी करने वाले उनको पता है, या उनको भी ठीक नहीं पता है। और इसी का फ़ायदा उठा के तो फिर जो 67% जो पॉपुलेशन है जो गाँव में रहती है उनको क्या पता होगा जी। या फिर हम पत्रकारों को थोड़ा बहुत पढ़ने के चलते या स्टोरी वगैरह क्रिएट करने के चलते पता होता है। और इसी का फ़ायदा उठा के विपक्ष तरह तरह के गुमराह करने के लिए सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है। इसमें हमारा आपका कुछ नहीं है। अब देखिए, कोई कानून भी चीज़ें जब पास होती हैं तो कानून कब बनता है भाई? पहले निचले सदन में लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा। इसमें क्या है, इसके बाद अगर केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में आपने पढ़ाई होगा, अगर कोई भी कानून केंद्र सरकार बनाती है और उस पर राज्यों को ऑब्जेक्शन है तो साफ नियम में प्रावधान है, ये नियम है कि 50% राज्यों का उस पर सहमति जरूरी है, सिग्नेचर जरूरी है। तो क्या हुआ, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर अभी करेंगे, कानून बनेगा। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो 50% राज्यों का इस पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद ये वो नहीं हो जा रहा है, फिर परिसीमन का मामला है, फिर इसके बाद अच्छा जो मैं राज्यों की बात कर रहा था, 14 राज्यों का सिग्नेचर होगा इस पर, तब जाके ये चीज़ें हकीकत में आएंगी। कुल मिला जुला के उसके बाद परिसीमन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। साफ संविधान में प्रावधान है कि 2026 तक कोई भी परिसीमन हो ही नहीं सकता है। अभी 2021 का भी जनगणना भी नहीं हुई, जनगणना को भी लेगी, जनगणना वाले में भी पूरा मामला भी आएगा, एक एंगल जनगणना का भी है। 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है, 2026 में फिर होगी। तो ये इन्हीं चीज़ों को अंधेरे में रख के या फिर लोगों को जब तक जानकारी नहीं हो रही है, जितना विपक्ष को फायदा उठाना होगा उठा लेगी, लेकिन वो उठा नहीं पाएगी फाइनली, क्योंकि विपक्ष यही गलती करती है कि जब जनता जानती है तो अपने आप को ठगा महसूस करती है कि यार इस तरह से चीट क्यों, इस तरह से चीटिंग क्यों की जा रही है हमारे साथ। भारत जनता है, सच बताने में क्या दिक्कत थी, बिल्कुल। लेकिन नहीं, जब वो सच बताएंगे तो उनका जो चेहरा है, जो है ना, कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग, आपने गाना सुना ही होगा। तो विपक्ष इस समय चेहरा विपक्ष का लगा के पूरे देश विरोधी एक तरह से गतिविधियों में जिस तरह से जाके बाहर आप चिल्लाने लग रहे हैं, बोलने लग रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में विपक्ष खतरा में है। 44 जो सीटें आई ना, इसी का परिणाम है। विपक्ष, अगर विपक्ष अपने आप को समझता तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ एक भी नीति का विरोध, एक भी नीति को सपोर्ट करता, ताकि वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझता और ये समझता कि भाई केंद्र सरकार कुछ नीतियों को जनता तक, जनहितैषी नीतियों को जनता तक ले जाके ये बताना जरूरी है, भाई ये आपके लिए है, आप इसका फायदा उठाइए, ये केंद्र सरकार नीति अच्छी है। संसद, नई संसद बनी, उस पर आफत, G20 में कुछ अच्छाई नहीं दिखी, पानी दिखाने लग रहे हैं। मेढक बन के अगर बस चले ना विपक्ष का, मेढक बन के उसमें ना डिम्पी का कूदने लगेंगे, ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। भारत जोड़ने से पहले ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि भारत को तोड़ा किसने और टूटा किसने। 60-70 साल तक आपने शासन किया, आप में तो भारत नहीं टूटा, और 9 साल में भारत टूट गया, छिन भिन हो गया, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ओवरऑल यही है सच्चाई जो मैं आपके सामने है। महिला आरक्षण बिल में एक जो बहुत ही खास बात है, जो जनता के सामने भी है और राजनीतिज्ञों के सामने भी है, वो है कि आरक्षण में आरक्षण कहा जा रहा है कि इसमें ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण देना है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा समझाएं कि आरक्षण में आरक्षण क्या होता है। एससी एसटी के अलावा अगर ओबीसी की महिलाओं को यह आरक्षण दिया जाता है तो क्या नुकसान है और क्या फायदे? डिम्पिका, बहुत शानदार सवाल आपने किया, और एक लड़की हैं आप, एक महिला हैं, तो ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। आपको भी समझा दूं कि बता दूं कि ये पता तो आपको होगा ही कि राजनीति कैसे हो रही है, खेल कैसे खेला जा रहा है जी। जब सब कुछ नया है तो एससी एसटी को तो मिला नहीं है इसमें अभी, अब एससी एसटी की महिलाओं को भी मिलेगा। अभी जो कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे ना, मुर्मू जी नहीं आई, मुर्मू जी नहीं आई संसद में, याद है जी, कितना दर्द हो रहा था। मुर्मू जी को आदिवासी महिला के तौर पे वो करके आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा मैसेज देने के लिए बनाया गया, उस समय भी जुबान सिल गई थी। तो मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के पहले तो सपना साकार किया गया,
तो वही केंद्र सरकार जिन्होंने मुर्मू जी को बतौर राष्ट्रपति, है ना, अब तो फिर उनको यहाँ बैठाने लाने में क्या दिक्कत है यार? हर चीज़ पे आप टांग खींचेंगे तो काम नहीं चलेगा जी। अभी लोकसभा का क्या है, 543 सदस्य हैं। नियम क्या कह रहा है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अब 543 के अनुसार 181 आप 3 से डिवाइड करेंगी जी। तो 181 महिलाएं, मतलब समझिए कि लोकसभा में बैठेंगी। और अगर अब SC ST की बात करें इसमें हम, तो कितना हो जाएगा? 84 का 3 पार्ट कितना हो गया? ये हो गया लगभग 28। ठीक है जी। मतलब 28 सांसदों को या राज्य विधानसभाओं में विधायकों को, महिला विधायकों को आप यहां बैठाएंगे। और अब ST पे आ जाते हैं। अभी विपक्ष की जो हाल है ना, अभी हालत और पंचर होगी। अभी ST पे आते हैं। 48 लोग बैठते हैं इसका देखा जाए तो इनको कितना करना पड़ेगा? 47 सॉरी, तो 16 डिवाइड करेंगे तो लगभग 16, एक कम ज़्यादा 16 इसमें ST को बैठाना पड़ेगा। दर तो बढ़ेगा ही जी। जहाँ राहुल गांधी हैं, हो सकता है कल को वहाँ महिला सांसद बैठ जाएं। बिल्कुल। हारेंगे तो, जैसे मान लीजिए अमेठी में नहीं खड़े होते, अमेठी में कोई और खड़ा होता कांग्रेस से, हार गया होता और महिला जीत गई होती, या महिला आरक्षण सीट आरक्षित सीट हो जाता, क्या होता? 16 ST इधर हो गई और फिर उधर SC के हो गए लगभग आपको 28, 81 का 3 पार्ट और इधर भी आपको 47 का 3 पार्ट, तो गई सीट ना। और सबसे बड़ी बात जो डिम्पिका इसमें यह है कि लोकसभा में ये रिजर्वेशन लोकसभा में है और राज्यों की विधानसभाओं में, अभी राज्यसभा में और राज्यों की विधान परिषद में प्रावधान नहीं है अभी। अच्छा। अभी तो अभी एक अगला दर्द ये भी कल को होगा। क्या करें? अब सबसे बड़ी चीज़ है, न खुदा मिला न विशाले सनम। तो कुल मिला जुला के विपक्ष की बहुत बुरी स्थिति है। अभी वो जहाँ जीत के सपने 44 से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक से सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाके पटक दिया, वो अलग से इनको आफत दिख रही है। तो ओवरऑल यही जो मैं समझ रहा हूँ। सर, अभी आपने बात की कि परिसीमन भी इस पूरे बिल में अपना एक अलग इम्पैक्ट छोड़ता है। मैं जानना चाहूँगी कि परिसीमन से कितनी सीटें बढ़ेंगी, और दर्शकों के लिए भी मैं जानना चाहूँगी कि पहले तो आप समझाइए कि परिसीमन है क्या। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ये नेताओं को इससे ज़्यादा परेशानी होगी परिसीमन से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेदखल हो जाते हैं अपनी सीट से। कौन सीट आरक्षित हो गई, कौन उसके बाहर, कौन महिला आरक्षित हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि संविधान में प्रावधान है कि 2026 तक आप परिसीमन होगा ही नहीं। लेकिन एक सबसे जो बड़ा सवाल है उसमें ये कि संविधान में ये भी प्रावधान है, अनुच्छेद 81 कहता है कि 550 से अधिक संख्या लोकसभा सीटों की नहीं हो सकती है। अभी कितना है? 543 जी। तो 550 से अधिक करना हो तो फिर क्या होगा? संविधान में ये भी प्रावधान है कि भाई परिसीमन हो तो सीटें बढ़ेंगी। संविधान में ये भी प्रावधान है कि 10 लाख पे एक सांसद होने चाहिए लोगों पे। जी। अभी हमारी जनसंख्या कितनी है? 1,42 करोड़, 142.57 वो है, 5-7 करोड़ है, मान के चलिए इतना ही है, ठीक है, 142.57 करोड़, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ? मतलब 10 लाख पे आप कह रही हैं एक सांसद, और ये हो जा रहा है मोटा मोटी आपको, अगर 10 से डिवाइड करो तो 1425 सांसद हैं। कितने? 543 है। बात कितनी कही गई है? 550 की। तो आप अगर कहीं से भी किसी तरह से इसको प्रधान संशोधन ला के जो भी करते हैं तो 1425 सांसद को करना पड़ेगा जी। तो ओवरऑल जो कि कोई चांस अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो जनगणना वाला भी मैंने एंगल बताया, और परिसीमन 26 तक हो नहीं सकती है। जनगणना अभी ना 21 की हुई है, ना अभी अब आने वाला समय में होगी, तो 26 में होगी, तो वो सभी बाकी है। तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, और इसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा के लोग बता रहे हैं कि आरक्षण लागू ही नहीं होगा, या फिर
लागू होगा तो बहुत देर से होगा, 12-14 साल का खेल है। तो ओवरऑल परिसीमन का यही सिद्धांत कह रहा है। तो सर 2024 में होने वाले हैं चुनाव, और लगता नहीं है कि 2024 में इस बिल के लागू होने की कोई पॉसिबिलिटी है। तो क्या 2029 उस चुनाव में इस बिल के आने की कोई संभावना है? देखिए, अभी कुछ नहीं कर सकते। मैं क्यों बात ये कह रहा हूँ, अटल सरकार जब थी तो ये था कि 2026 तक आपको जनगणना नहीं होगी, जनगणना ही नहीं होगी, परिसीमन कहाँ से होगा। और देखिए 2021 की अभी जनगणना नहीं हुई है जी, इसके बाद 2026 में जनगणना की बात है, तो और फिर उसके बाद आपको 2031 की जनगणना की बात है। तो अभी जब 2021 की ही जनगणना नहीं हुआ है तो हम कैसे कह दें, वो कहीं से नहीं कहा सकता है कि 2029 में आपको ये होना। 2021 के बाद 2026 में जनगणना होगी, 2026 बाद 2031 में होगी। तो मान के चलिए किसी भी कीमत में 2029 तक महिला आरक्षण बिल, ये मतलब ये महिला आरक्षण लागू हो सकता है या महिलाओं को इसका फायदा मिल सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं दिखता है। राज्यों वाले मामले में 2002 में ही हुआ था, तो उसका भी अभी तो जनगणना भी देखिए बिहार का हुआ पाला, उसका उड़ीसा का वो लेकर हो रहा है। तो अभी कहीं से भी 2029 तक महिला आरक्षण का महिलाओं को फायदा नहीं मिलना है, ये तय है। 2029 एक बहुत लंबा समय है सर, और ऐसे में जो महिला आरक्षण बिल को लागू करते टाइम या इसको प्रपोज करते टाइम जो भी फलसफा बताया गया था, जो भी फायदा बताया गया था, क्या इस दौरान जो 23 से 29 के बीच का जो समय है, क्या महिलाओं को इस दौरान किसी भी पार्टी से किसी भी इलेक्शन में कोई फायदा मिलेगा ही नहीं, या पार्टी अपने लेवल पे भी कोई स्टेप ले सकते हैं? पार्टी देखिए, ये सच्चाई है कि वो घर हो या राजनीति, महिलाओं को हर जगह उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उनको आगे बढ़ने या किसी भी मैटर पर दबाया जाता है। जनरली नेताओं से भी पूछें तो नेता भी यही बोलेंगे कि भैया उस सीट पे मैं रहूँगा, आप क्या करोगी। दौड़ने से लेके नीतियाँ बनाने से लेके बहुत मामलों में होता है ना कि भाई चीज़ें जितना अपने आप को बड़ा होनहार और तेज तरह लोग समझते हैं और सामने वाले को नेगलेक्ट करते हैं, तो इसे ये किसी छुपा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि महिलाएं भी आज के डेट में काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी वो कर रही हैं, जो उनको अपना अधिकार लेना होगा, संख्याएं बढ़ेंगी, लेंगी तब तक से। और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता डिम्पी का। बड़ी बात क्या है, ये संवैधानिक प्रावधान है, इसमें अगर विपक्ष झूठ बोले या गुमराह करे जनता को, तो सिर्फ गुमराह कर सकते हैं और कुछ दिनों तक गुमराह कर सकती है। अब टमाटर और बैगन तो खरीदने जा नहीं रहे हैं, गए लेके चले आए। कोई कानून बनना है, उसको लागू होना है, और एक तरह से देश का जनमानस, देश की एक तरह से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय फलकों पे भी छवि, देश में भी छवि महिलाओं की भागीदारी से बहुत बदल सकता है, देश ही बदल सकता है। जिस तरह से घटनाएं घटती हैं, सब कुछ बहुत आप समझ रहे हैं। एक महिलाओं का दर्द जो महिला जानती हैं, समझ सकती हैं जी, वो पुरुष नहीं समझ सकता है। पुरुष तो कहीं ना कहीं उसमें कल्पित होता है कई जगहों पे। तो जब महिलाओं के हाथ में पावर होगा, चीजें बदलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बाद उसमें समय लगेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है ही। 50% यही कल को राज्य भी आपको पता ही ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि राज्य जनता की कहने के लिए जनता के लिए है, बट वो पार्टी के लिए ज्यादा। वो मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस का वहां है या बीजेपी का है तो वो बीजेपी के फेवर में बोलेगा, वहां की पार्टी प्रवक्ता की तरह। तो सोचने समझने वाले नहीं है लोग, तो अभी उसमें अड़ंगा डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, बोलेंगे उसमें दोषी किसको कह देंगे, सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष की, जैसे कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी कुछ बुरा भी लगे तो अच्छा ही बोलेंगे उसको, तो वहां से सब पास होने वाला है। तो ये अड़ंगा, और तो कह रहे हैं ना कि सरकार उन्हीं की आने वाली है, इंडिया वाले गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो भी है जी। तो अच्छा है ना, 29 में तो अपना देखेंगे। सर माफी चाहूंगी कि आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर जितनी लड़ाई राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा ये सामाजिक तौर पर है। आज हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे खून में पितृसत्ता इतनी रम चुकी है कि हम चाहकर भी महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने के उतने मौके नहीं देते जितने होने चाहिए। और जिस सोच के साथ ये महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है, 73वें 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज पर ये लाया गया था। कितनी महिलाएं पंचायत बनी, पंचायत में आई, सरपंच बनी, या कितनी महिलाएं
खुलकर अपना काम कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधान पतियों का एक कॉन्सेप्ट पंचायती स्तर पर देखा गया है। बिल्कुल, कई फिल्में भी बन चुकी हैं। महिलाएं जो है एक रबर स्टैंप की तरह काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम सरकार में 33% आरक्षण रख भी दें तो महिलाएं कितनी सामने आएंगी? देखिए डिम्पिका, चीजें एक दिन में नहीं बदलेंगी। घर हो, परिवार हो, पापा की परी बेटियां होती हैं और माँ के लाडले बेटे होते हैं। लेकिन इस बात पर भी आजकल मजाक चल रहा है। मैं इसी पे आ रहा था जी। लेकिन कमेंट में और रील्स में और वीडियो में कौन हो रहा है? पापा की परी अगर साइकिल चलाते हुए गिर गई जी तो हंसी की पात्र बन गई, और आप BMW और मर्सिडीज से ड्रिंक करके किसी को कुचल देते हैं तो वहाँ तो फिर कोई बात ही नहीं बन होती है। जी। चीज़ें बदलेंगी, और जब बदलेंगी तो जो हर घर में एक पुरुष के चलते महिलाएं जितना दबी हैं, कुचली हैं, उसका सिलसिला भी रुकेगा और उनको आईना ये महिलाएं ही दिखाएंगी, क्योंकि गर्भ में पुरुषों को महिलाएं धारण करती हैं। भले ही बाद में पुरुष मूछें ऐंठ के चाहे जो भी अपना वो करे, बलशाली होने के चलते, या बलशाली क्या कह सकती हैं, एक जो शुरू से ही महिलाओं को चूड़ियाँ पहना दो, बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना, तो डर बाहर महिलाओं से नहीं है, महिलाओं को पुरुष से डर है। तो बेशक चीज़ें बदलेंगी। पावर बहुत कुछ कराता है। जो IPS हैं, जो IAS हैं, उन पे कमेंट करना नहीं किया सकता, आसान नहीं है, क्योंकि पावर है उनके पास। 2 मिनट के अंदर ठंडा कर देंगे वो लोग, ना। जब छड़ी पड़ेगी तो सब सारे गुंडे और मवाली सब भागे भागे रहते हैं। पावर की बात है, पावर आएगी, सब चीज़ें दुरुस्त होंगी। और शायद इसीलिए इस सरकार ने महिला आरक्षण पे ठोस कदम उठाया। बस जो समय लगना है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सपना साकार होने वाला है। हम सब भारतवासी कह सकते हैं, या भारत की महिलाएं इसी का इंतजार कर रहे हैं, और होप सब बहुत अच्छा होने वाला है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बिल के आने पर समाज में, इस देश में एक बहुत अच्छा बदलाव जरूर आए। आपने हमारे दर्शकों के लिए, इवन हमारे लिए भी इतनी सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपिका। तो दर्शकों, ये महिला आरक्षण बिल कब लागू होता है, कब नहीं होता है, ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी सोच में जो पितृसत्ता घुस चुकी है उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस सोच से परे होकर नहीं सोचेंगे तब तक किसी भी तरीके का बदलाव बेमाना सा लगता है। क्लिक इंडिया में और भी है बहुत कुछ खास, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।